सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित महान परमेश्वर का धन्यवाद करते, अल्फा ओमेगा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिंदा खुदा का धन्यवाद करते हैं और राजाओं के राजा का धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते, क्योंकि आज का दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ जिंदा खुदा का, मैं धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत मीटिंग के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते। सारे जने मिलकर धन्यवाद करें, सारे जने अपने मुंह को खोले बोलेंगे थैंक यू जीसस, बोलेंगे थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, 5 मिनट तक उसका धन्यवाद करेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद पिता, तेरे दया के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। और धन्यवाद हमें चुनने के लिए मेरे पिता, हम जो कुछ भी तेरा अनुग्रह से है पिता, तेरा धन्यवाद करते पिता, वो धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, राजाओं के राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, और धन्यवाद करते मेरे पिता इस सुंदर सुबह के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता। तूने हमें आज तक संभाल कर रखा मेरे पिता, तो आगे भी तो हमें संभालेगा मेरे पिता। तू यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी हमें ले जाएगा मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ, ये प्रॉफिटिक और पॉजिटिव होने पाए मेरे पिता। पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ्य बहने पाए पिता, तेरी आग बहने पाए पिता परमेश्वर। तेरा रूह यहाँ पर है, तेरे एंजल्स आ चुके, कोई आए या ना आए लेकिन तेरे एंजल्स यहाँ पर आ चुके हैं मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, अगर एक जना भी आ रहा है, एक जना भी 1000 के बराबर है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, आज जो भी हमें देख रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे पिता, आज उनका छुटकारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज डिलीवरेंस मीटिंग है, आज इनका छुटकारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके बंधन टूटेंगे पिता, ये आजाद होके जाएंगे, ये छुटकारा पाके जाएंगे, ये आशीषित होके जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने बीमार हमें देख रहे सुन रहे, वो रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर तरह का रोग उनके जीवन से नाश करती हूँ, हर तरह की शैतान की प्लानिंग को उनके जीवन से मैं नाश करती हूँ यीशु के नाम से मेरे पिता। बहुत यस मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आपका जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता है मेरे पिता। इस घड़ी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आपने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हम सांसों को ले रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, ये आपकी दया है और आपका अनुग्रह है पिता। आज भी बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज का दिन नहीं देख पाए मेरे परमेश्वर पिता, ये महीना नहीं देख पाए, ये दिन नहीं देख पाए, लेकिन आज तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से आज हम जीवित है, तेरी महिमा कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने मुझे सुन रहे देख रहे मेरे पिता, वो सेम ना रहे मेरे पिता, तेरा बड़ा छुटकारा उनके जीवन में एंटर करे मेरे पिता। जब ये मीटिंग मेरे परमेश्वर, मीटिंग देखते देखते पिता परमेश्वर वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। मीटिंग देखते देखते पिता वो अभिषेक से भर जाए यीशु के नाम से। मीटिंग देखते देखते उनका छुटकारा हो जाए पिता, उनके जीवनों में बदलाव आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। यस मेरे परमेश्वर, जो अब तक नहीं हुआ पिता परमेश्वर, वो इस मीटिंग में होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने देख रहे सुन रहे, इनके जीवन में जो उन्होंने नहीं देखा, नहीं सोचा, जो इनके चित्त में नहीं छुड़ा है मेरे परमेश्वर, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी टेस्टिमनीज उनके जीवनों में आ रही मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, और धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। पवित्र 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 परमेश्वर, तो इतना पवित्र है कि तो हमारे में जरा सी भी बुराई को ना देख सकता पिता। हमें भी पवित्र बना पिता, पवित्रताई का जीवन जीने में हमारी सहायता कर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता आज की पूरी मीटिंग के लिए। आज हमारी फास्टिंग प्रेयर डे 4 है मेरे पिता, आज चौथी फास्टिंग है। आज भी हमारी अगुवाई करना पिता, हमें गाइड करना हर एक संसारिक अभिलाषों से, हर एक पाप से, बुराई से, हर एक पिता परमेश्वर वो ऐसी उलटफेर की बातों से हमें बचाना मेरे पिता। इस पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ पिता। हमारा वर्शिप करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, एक एक वर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो। हम नहीं बोले पिता, तेरा आत्मा हम में बोले पिता। हम तो यहाँ पर खड़े मेरे परमेश्वर, लेकिन तो खुद विराजमान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तो आ चुका है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। इस आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। फिर से आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रोफेट नैंसी आप सभी का स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये प्रे वॉरियर सबीना पॉल है, ये परमेश्वर के दास है अल्बर्ट पॉल। हालेलुया। हम सब मिलकर आपका स्वागत करते हैं, तारीफ करेंगे, सारे जन तारीफ करेंगे। हालेलुया। मैं फिर कहती हूँ कि ये देवास कन्हैया एमपी की सबसे बड़ी कलीसिया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते, हालेलुया, धन्यवाद करते। जो जुड़ेगा वो पाएगा, जो जुड़ेगा वो आशीष बरकत को लेकर जाएगा, छुटकारे को लेकर जाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं आज कुछ बड़ा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से? जो आपने नहीं सोचा,
नहीं सुना, जो आपके चित्त में ही नहीं चढ़ा है, वो आप देखने वाले हो आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे आप सब जानते हैं आज हमारी फास्टिंग प्रेयर है, चौथी फास्टिंग है। पिता का धन्यवाद करें कि 3 दिन तीनों फास्टिंग में उसने हमारी अगुवाई करी, हर एक बुराई से, शैतानी प्लानिंग से उसने हमें बचाया है, हर संकट से बचाया। चौथी है हमारी फास्टिंग है, इसलिए खुदा का धन्यवाद करें। आपको पता है डैनियल नबी ने जब ये फास्टिंग रखी थी तो क्या हुआ था? सरदूत उतर के उसकी प्रार्थना का जवाब लेकर आया था। मेरा विश्वास है कि जब आप इस फास्टिंग में शामिल हो रहे हैं, जो भी हो, हालेलुया, कहीं से भी आप मुझे देख रहे हो, इस फास्टिंग में आप शामिल हो रहे हैं, मेरा विश्वास है ये फास्टिंग खत्म होते होते एंजल्स आ रहा है आपकी प्रार्थना का जवाब लेकर। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोरदार आइए हम आराधना में जाएंगे। कितने लोग तैयार है आराधना करने के लिए? हालेलुया, धन्यवाद करते, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम आराधना में जाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मैं मिसाले तू, मैं मिसाले बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। मैं मिसाले तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे में गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे, जब भी तेरे में गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल आता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल आता रहे। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है,
समंदर को कर दो भाग दे, वो मेरा यहोवा है। समंदर को कर दो भाग दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। तूफानों को जो डांट दे, वो मेरा यहोवा है। तूफानों को जो डांट दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। आगे बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आगे है वो। आगे बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आगे है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो। मुझ में मैं नहीं, वो आप है, वो मेरा यहोवा है। मुझ में मैं नहीं, वो आप है, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरी अग्नि के लिए, तेरी फायर के लिए, तेरे मसीह के लिए, तेरे अभिषेक के लिए पिता, तेरे अनॉइंटिंग के लिए तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता। तू यहाँ पर उपस्थित है मेरे परमेश्वर पिता। यस पिता परमेश्वर, तू उतर आया मेरे परमेश्वर में, तेरा धन्यवाद कर दे। जितने मुझे देख रहे सुन रहे, हर एक को भर दे तेरी सामर्थ्य से, हर एक को तेरे अभिषेक से भर दे, आग से भर जाए, फायर से भर जाए मेरे पिता। कोई सेम ना जाने पाए मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करूं तेरी महान उपस्थिति के लिए। तू यहाँ पर है, तू उतर आया मेरे परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना को जवाब लेकर तू आ गया मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, और धन्यवाद करती हूँ। भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि रोहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी पाके खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाके खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, भेज अग्नि रोहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज
अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाके यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया। पाके यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज 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 अग्नि भेज। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को छू ले, अरे एक दिन को तेरा दर्शन हमें मिले। कर दे प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा। मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा।
का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह मैं ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा, मैं गीत गाऊंगा, दाऊद की तरह मैं गीत गाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा। थैंक यू जीसस, तारीफ करेंगे जोरदार। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, उसका आत्मा उसका रूह यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे जाने बैठ जाइए। हालेलुया। सभी बैठ जाएंगे। पिता का धन्यवाद करेंगे, सुंदर दिन सुंदर समय के लिए उसका धन्यवाद करेंगे, इस अद्भुत मीटिंग के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। कोई आए या ना आए, लेकिन उसके एंजल्स आ चुके हैं, इसलिए उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, जितने मुझे सुन रहे देख रहे हैं कि अभी बीते दिनों में परमेश्वर के दास मेरे सपनों में आए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। अपोस्टल अंकुर नरोना मेरे सपने में आए। हालेलुया। और मैंने देखा कि मैं पंजाब में हूँ और उनके चर्च में, मतलब उनके सामने हूँ और मैं किसी पे प्रोफेसी कर रही हूँ। हालेलुया। मैंने देखा कि मैं प्रोफेसी कर रही हूँ और वो बोल रहे हैं, प्रभु के दास बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बड़ा रिवाइवल आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता का धन्यवाद करें क्योंकि वो आप समय आ चुका है। हालेलुया। तो आप समय आ चुका है छुटकारे का, अब आपका भी समय आ चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। तेरा प्रकाश, तेरा समय आ चुका है। आपकी आशीष का समय आ चुका है। आपकी बरकत का समय आ चुका है। आपकी टेस्टिमनी का समय आ चुका है। हालेलुया। आपकी गवाहियों का समय आ चुका है। पिता का धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे जोरदार। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को उठा के और जोरदार तारीफ करेंगे पिता की। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की दासी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। देवास प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम तारीफ करेंगे परमेश्वर की, ताली बजाकर धन्यवाद 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 करते, धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा यहाँ पर है मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने बनाया है मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन में मगन और आनंदित है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज हम मिट नहीं गए मेरे भाइयों बहनों। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, वो प्रति भोर नहीं होती रहती। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती। आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आज का दिन का उजाला आपने हमें दिखाया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रात भी आपकी है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। बहुत से लोग ऐसे जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तू वही परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। तूने लाल सागर को दो भाग किया मेरे पिता परमेश्वर। तू वही परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। तूने डायना नबी को मेरे परमेश्वर शेर के मार्ग से बचाया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तू वही परमेश्वर है। तूने दाऊद को आने नहीं दिया मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमसे इतना प्यार किया मेरे पिता परमेश्वर, ताकि
आपने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, नम्र और दीन होती मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने मेरे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आती मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दासी आपके सम्मुख आती मेरे पिता परमेश्वर। आज जो भी ये प्रार्थना देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर जो भी देख रहे हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बड़ी आशीष को, बहुताई की आशीष को उंडेलना मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे मेरे बच्चे मेरे पिता परमेश्वर उनके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर उन तेरा लहू लगाती, तेरे लहू में ढाक देती मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को ढाक देती मेरे पिता परमेश्वर। आज जो भी ये प्रार्थना देखेंगे, मेरा विश्वास है कि वो सेम न रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता तू अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लाना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, उसी को स्मरण करके सारे काम करना। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे हिम की नाई सफेद करूंगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती। आपका वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती। जो भी बच्चे मुझे देख रहे सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, वो बड़ी आशीष का कारण बने मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती, हर एक बच्चों को मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का डिप्रेशन उनके शरीर में से जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनके दिमाग को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उनके माइंड को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उसे नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक चिंता उनके जीवन से चली जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनके माइंड को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, आज नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। जो भी पैरालाइज के रोगी देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से वो चंगे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम में इतनी सामर्थ्य, तेरे नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते और कोढ़ी शुद्ध होते, मुर्दे जिलाए जाते मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार के हड्डी के रोग जा रहे हैं यीशु के नाम से, हर प्रकार के आंखों के रोग जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार के आंखों के चश्मे उतर रहे हैं यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। जिन्हें धुंधला दिखता मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें छू रहे मेरे पिता परमेश्वर, उनकी आंखों की पुतली को छू रहे मेरे परमेश्वर, उनकी आंखों को नया कर रहे मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर आंखों की रोशनी आ रही, तेरी ज्योति उनके जीवन में आ रही है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, आप थके को बल देते और शक्ति इनको बहुत सामर्थ देते। हर प्रकार का बीपी नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम से, हर प्रकार का शुगर नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, तेरी क्रूस की ताकत हमारे शरीरों में आए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी क्रूस की ताकत हमारे परिवारों में आ रही है मेरे पिता परमेश्वर, तेरी क्रूस की ताकत हमारे शरीरों में आ रही है मेरे पिता परमेश्वर। बैरी की सब चाल, बैरी की सारी ताकत है मेरे पिता परमेश्वर नाश हो रही है तेरे नाम से। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दूत तेरे एंजल्स इस जगह पे आ चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्होंने अपना कार्य करना चालू कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। वो एक एक को चूरे, जो भी ये प्रार्थना देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, देखते ही चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा यहाँ पर मौजूद है, तेरी आग यहाँ पर मौजूद है, तेरा मस्सा यहाँ पर मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर आपने आपकी सामत डाली है मेरे पिता परमेश्वर, ये चंगाई प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना में आपने अपना वचन डाला है मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक आपने इसमें डाला है मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर आज छू ले मेरे पिता परमेश्वर, जो बीमार है वो हील होने पाए मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से, जो पागल देख रहे मेरे पिता परमेश्वर वो चंगे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हर एक बेटा बेटी को छू ले मेरे पिता परमेश्वर और बदल दे मेरे परमेश्वर और नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन में मेरे पिता परमेश्वर ये पूरी मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन जब हम ग्रहण करें मेरे परमेश्वर, तो कोई अंधकार की शक्ति हमें चुराना ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती आज का वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना प्रतिफल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। हमें नई ज्ञान बुद्धि से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दी थी मेरे परमेश्वर, हमें भी बुद्धि दे दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, जो यहोवा की बाट जो थे वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काप के नहीं उड़ेंगे और दौड़ेंगे और सम्मित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। यस मेरे पिता परमेश्वर, आज जो भी देख रहे हैं उनके जीवन में नया बल आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनके टखनों में नया बल आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों में नया बल आ जाए, उनके शरीर में नया बल आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज नए बल के साथ उन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर
परमेश्वर। जो भी हमारे टेढ़े मेरे मार्ग है मेरे पिता परमेश्वर, वो सीधे होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं आमीन। प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ये मीटिंग को मैं तेरे हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर, यीशु नाजरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद भाई। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया। तारीफ करेंगे सुंदर प्रार्थना के लिए, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए पिता का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे, वचन का समय है। सभी अपनी बाइबल लेके बैठेंगे। हर एक जनों के पास अपनी पर्सनल बाइबल होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आप युद्ध के लिए जा रहे हो लेकिन हथियार ही आपके पास नहीं है तो आप कैसे जीतोगे? हालेलुया। हमें कोई शारीरिक हथियार नहीं चाहिए, हमारा हथियार क्या है? आत्मिक हथियार है। हालेलुया। और ये हमारा हथियार है, इस दुनिया का सबसे सामर्थ्य सबसे पावरफुल हथियार है। हालेलुया। जिस पर चलने से हम बड़े से बड़े युद्ध को जीत सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पीछे बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है। आज परमेश्वर तू वचन के द्वारा मुझसे बात कर। आज का वचन मेरे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल लेकर आए, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। तेरा जीवित कलाम खुलने पर है पिता परमेश्वर। पिता आज वचन के द्वारा हर एक से बात कर पिता। बोलने वाली मैंने, तेरा आत्मा मुझ में बोले, हमारी अगुवाई करे, मैं गाइड करे मेरे पिता। एक वर्ड आपकी ओर से यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। वचन निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 18-19, पेज नंबर 228, 228 पेज नंबर। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 18 से 19। कोई पढ़ेगा? थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। आमीन हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्रूस की कथा उन लोगों के लिए मूर्खता है जो उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, जो क्रूस की सामर्थ्य को नहीं जानते, विश्वास नहीं करते वो। हालेलुया। उनके लिए क्या है? उनके लिए मूर्खता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर क्या लिखा? फिर से पढ़ूंगी। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। नाश होने वालों के लिए क्यों? क्योंकि ना तो वे क्रूस पर विश्वास करते हैं और ना वे क्रूस की सामर्थ्य को जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है? क्रूस की सामर्थ्य नाश होने वाले के लिए मूर्खता इसलिए है क्योंकि ना तो वे क्रूस की सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, ना उसकी पावर को जानते हैं, ना वे क्रूस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। फिर क्या लिखा? परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। हालेलुया। क्रूस की कथा हमें खींचते हैं, जो क्रूस की कथा हमें खींचती है उद्धार की ओर। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने क्या करा? जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए। हालेलुया। उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया। जो हश्र हमारा होना चाहिए था वो उसके बेटे का हुआ। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्या लिखा? हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि क्रूस की कथा हमें खींचते उद्धार की ओर, वो हमें खींचता है क्रूस। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम की ओर, उसके निकट खींचता है। हालेलुया। उस सच्चाई की ओर खींचता है। हालेलुया। क्रूस में वो सामर्थ्य है, वो पावर है जो हमें खींचता है। हालेलुया। उसके प्रेम की ओर खींचता है हमें। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करेंगे और राजाओं के राजा का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने मुझसे आपसे इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र उसने हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। उस पिता का धन्यवाद करूंगी क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते को हमारे लिए दिया। पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद करें। आज याद करें क्रूस की कथा को, उसके कफारे को याद करें। हालेलुया। हालेलुया। उस कफारे को याद करें परमेश्वर की। हालेलुया। उस कांटे के मुकुट को याद करें। हालेलुया। उस कथा को याद करें, क्रूस की कथा को याद करें, उस प्रेम को याद करें, उस बलिदान को याद करें। हालेलुया। कि उसने हमारे लिए क्या कुछ ना सहा, कितनी पीड़ा, कितना दर्द, हालेलुया, हमारे लिए सहा। हालेलुया। उसने क्या करा? क्रूस पर क्या करा? हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया। क्यों? क्योंकि ताकि हम अपने डिप्रेशन से आजाद हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसको कोड़े लगे, क्यों लगे? ताकि हम शिफा पा सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसने हमारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर लिया। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर आगे क्या लिखा 19 से, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। पिता का वचन यहाँ पर क्या कहता है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। हालेलुया। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को समझदार समझते हैं, उनकी समझ को क्या तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। क्या लिखा, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, वरन यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का भय मानना। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। आपको पता है जैसे हम मसीह में आते थे लोग आपको मूर्ख समझने लग जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ, जैसे आप मसीह में आएंगे लोग आपको मूर्ख समझने लग जाएंगे। आपको बोलेंगे आप तो पागल हो गया, तो ईसाई बन गया, तूने धर्म छोड़ दिया है, तू पागल हो गया, सब आपको ऐसा बोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानते उस पावर को, वो नहीं जानते क्रूस की सामर्थ्य को। हालेलुया। उनके लिए वो मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया। जैसे आप मसीह में आते लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं। हालेलुया। कि तू ईसाई बन गया है, तूने धर्म छोड़ दिया है, आपको मूर्ख समझने लगते हैं लोग बाग। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इजराइल को इसलिए नहीं चुना कि वो बहुत बड़ी जाति थी। क्यों चुना परमेश्वर ने इजराइल को? इजराइल को इसलिए चुना क्योंकि वो थोड़े थे, वो कम थे, वो थोड़े थे। हालेलुया। वो छोटे थे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें नहीं चुनता है जो अपने आप को कुछ समझते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें नहीं चुनता है जो अपने आप को कुछ समझते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था। जैसे आप सब जानते हैं कि दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। हालेलुया। उसके भाइयों में से परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता का वचन क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फलों को लेकर आने पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कौन से फलों की बात कर रहा परमेश्वर? ताकि हमारे जीवनों से गवाही आने पाए। हालेलुया। रिजल्ट आने पाए। उसने वो कांटों का मुकुट पहना, क्यों पहना? ताकि हम अपने डिप्रेशन से आजाद हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, अपनी चिंताओं से आजाद हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जो मुझे देख रहे सुन रहे, परमेश्वर आप सबको चुना है, क्योंकि बुलाए हुए बहुते पर चुने हुए थोड़े। आप सब चुने हुए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने आपको चुना, आपको आपका नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरा ही है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। एक माता अपने बच्चे को भूल सकती, वो छोड़ देती है। हालेलुया। लेकिन वो नहीं छोड़ता है, वो कभी हमें धोखा नहीं देता, वो कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी धोखा नहीं देता, कभी नहीं त्यागता। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ, वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। हालेलुया। आज लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, हमारी नामधराई करते हैं, हमें मूर्ख समझते, हमारा ठट्टा उड़ाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने मूर्खों को चुना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। निर्बलों को चुना है। पिता का धन्यवाद करें। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, वो किसी से भी अपनी महिमा ले सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूंगा उसी पर दया करूंगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहूंगा उसी पर कृपा करूंगा। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें। सारे जन इसका धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमें इसलिए नहीं चुनता कि हम बुद्धिमान है, बहुत सुंदर है, या हमने कुछ अच्छा काम किया। परमेश्वर इसलिए नहीं चुनता। परमेश्वर टूटे हुओं को चुनता है, रिजेक्टेड लोगों को चुनता है। हालेलुया। जो दुनिया की नजर में कुछ नहीं है, परमेश्वर उसको चुन के खड़ा करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें। पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। वो टूटे हुए लोगों को चुनता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता, वो टूटे और पिछे हुए मन को वो तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो कोई मैं एकदम वो नहीं थी कि मुझमें कोई अच्छी बात थी, परमेश्वर ने मुझे चुना, या मुझे प्रार्थना करना आता था जो परमेश्वर ने मुझे चुना। जब उसने मुझे चुना, जब मैं टूटी हुई थी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं टूट चुकी थी, मुझे नहीं पता था मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा भविष्य क्या है। हालेलुया। मुझे नहीं पता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस समय मुझे चुना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। वो पाप से नफरत करता है पर पापियों से प्रेम करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपसे प्रेम करता है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपसे वो प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमें चुनता है ताकि हमें गवाही बनाकर खड़ा कर सके। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करते। आज लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। चाहे आपको लाख रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा होगा, लोग आपका ठट्टा बना रहे हैं, आपकी नामधराई कर रहे हैं, आपको तुच्छ समझ रहे हैं। हालेलुया। लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको एक्सेप्ट किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मेरी ओर लौटा, मैंने तेरे पापों को काली घटाओं के समान मिटा दिया है। एक बात परख कर देखो, यहोवा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर, उसकी ओर मुड़ो। हालेलुया। उसकी ओर मुड़ो,
घुटने टेको आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपको आत्मा से भरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करें। हालेलुया। इसका ही 26 से पढ़ेंगे। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करेंगे, जीवित महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्या लिखा? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो। न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, जो है ही नहीं, उनको भी चुना है, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते उन्हें व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। आमीन। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें। किसका वचन क्या कहता है? कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। जो दुनिया की नजर में मूर्ख है, जो तुच्छ है, परमेश्वर ने उसको चुना है। परमेश्वर ने गरीब को चुना है, उसने मूर्ख को चुना है, उसने तुच्छों को चुना है। हालेलुया। उसने टूटे लोगों को चुना, उसने रिजेक्टेड लोगों को चुना है। हालेलुया। ताकि कोई अपने आप को जो कुछ समझता है कि मैं बुद्धिमान हूं, उसको व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें। उसने निर्बलों को चुना है। हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद करें, उस खुदा का धन्यवाद करें। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, पिता का वचन क्या कहता है 29 में, इसी का 29। हालेलुया। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, कोई अपने जॉब पर घमंड करता है। हालेलुया। कोई अपने जॉब पर घमंड करता है, कोई अपने पैसों पर घमंड करता है, कोई अपनी खूबसूरती पर घमंड करता है, कोई अपनी हाइट पर घमंड करता है, कोई अपने पढ़ाई लिखाई पे घमंड करता है, क्वालिफिकेशन पे घमंड करता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी पढ़ी लिखी हूँ। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, सब कुछ परमेश्वर का है। आपके पास अच्छी जॉब है, परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। अच्छे परिवार है, परमेश्वर ने दिया। आपके पास अच्छे बच्चे हैं, परमेश्वर ने दिया, उसका धन्यवाद करें। सब कुछ परमेश्वर का है। दाऊद बड़ी अच्छी बात कहता है, मैं उसी से लेकर उसी को देता हूँ। सब कुछ उसने दिया है आपको। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब कुछ उसने दिया है। जॉब है, आपके पास परिवार है, घर है, बच्चे हैं, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आज कुछ लोग अपने शरीर पर घमंड करते हैं। हालेलुया। ये शरीर भी तो उसी का है। हालेलुया। जो उसने हमें दिया है। हालेलुया। क्योंकि हम तो मिट्टी है, वो हमारा कुम्हार है, उसने हमें बनाया है और हमने अपनी श्वास को फूंका है। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर एक बातों के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। फिर किस चीज का आपको घमंड है? हालेलुया। किस बात का आपको घमंड है? हालेलुया। 31 से पढ़ेंगे। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे, जो भी घमंड करे वो उसमें घमंड करे। हालेलुया। प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस कि हम उसे जान गए, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। आपको पता है नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया था? उसने भी घमंड किया था। हालेलुया। जब वो अपनी छत पर ठहर रहा था, उसने क्या बोला था? हालेलुया। कि इस बेबीलोन को, इस बड़े नगर बेबीलोन को मैं ही ने अपने सामर्थ्य से बसाया, मैं ही ने कराया, मैंने कराया। हालेलुया। मैं वर्ड आ गया वहां पर। हालेलुया। मैं वर्ड आ गया। उसने क्या बोला? मैंने बसाया है, अपनी सामर्थ्य से मैंने कराया इसको। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये मैं वर्ड किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। ये मैं वर्ड परमेश्वर का है। हालेलुया। तभी आकाशवाणी होती है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्या होता है? आकाशवाणी होती है, आवाज आती है, राज्य तेरे हाथ से छीन लिया जाएगा, तो बैलों के समान घास चरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको घास चरा दी थी। क्यों? क्योंकि उसने घमंड किया था। हालेलुया। क्योंकि घमंड से भरी हुई आंखें नीची की जाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज अपने आप को दीन बनाओ, नम्र बनाओ, हम्बल बनाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आप दीनता पूर्वक रहोगे, वो आपको उचित समय पे बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे आप सब जानते हो, आज हमारी फास्टिंग प्रेयर है, चौथी फास्टिंग है। हालेलुया। आप सभी जानते हो। हालेलुया। ये बहुत ही पावरफुल है, ये कोई नॉर्मल फास्टिंग नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। डैनियल ने जब ये फास्टिंग रखी थी तो सरदूत उसकी प्रार्थना का जवाब लेकर आया था। मेरा विश्वास है जो भी इसमें शामिल है, एंजल्स आपकी प्रार्थना का जवाब लेकर आ रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे जीवन में असंभव को संभव किया है। उसने मुझे बदला है, वो आपको भी बदलेगा। हालेलुया। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घर में केवल अकेले विश्वासी हैं, उनका परिवार मसीह में नहीं है। हालेलुया। पर मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। आप एक के द्वारा आप एक हो सकते हो। हालेलुया। आपके द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा, आपके द्वारा आपका क्षेत्र बचाया जाएगा, आपके कॉलोनी के लोग बचाए जाएंगे, आपका नगर बचाया जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं। वो लाल सागर को 2 भाग करने वाला परमेश्वर, उसके लिए क्या कोई कार्य कठिन? वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। वो किसी से भी अपनी महिमा ले सकता है। आपके लिए बीमारी बड़ी हो सकती है, आपके लिए डिप्रेशन बड़ा हो सकता है, कैंसर बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए नहीं है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हो सकता है कि हो सकता है डॉक्टर ने आपको बोल दिया, जवाब दे दिया आपको संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर ने बोला आपको संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर ने वहां है,
मनुष्य है ना वो, हालेलुया, लेकिन मेरा डॉक्टरों का प्रधान डॉक्टर परमेश्वर है, हालेलुया। पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान के साथ ब्लेस कर रहा है। जिसकी शादी नहीं हो रही, परमेश्वर उन्हें लाइफ पार्टनर के साथ ब्लेस कर रहा है। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर उन्हें जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से विश्वास करें और रिसीव करें। यहाँ से जो प्रोफेसी होती है, जो भी प्रार्थनाएं होती है, आप उसको रिसीव करा करें। मेरा विश्वास है आप गवाही के साथ आओगे। इस भवन की एक खासियत है, जो एक बार आता है अगली बार गवाही के साथ आता है, यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें। जो भी एक बार आता है वो अगली बार अपनी गवाही के साथ आता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गवाही देना बहुत जरूरी है, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, हालेलुया। लेकिन हमारे चर्च में, हमारे भवन में ऐसे बहुत से लोग आए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि दूसरे संडे मतलब वो आए हैं, हालेलुया। पिता का धन्यवाद करती हूँ। और उनकी गवाही आई, जल्दी जल्दी आई है, हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया, भवन आना छोड़ दिया है, हालेलुया। लेकिन आप उसको मत भूलिए, उसके उपकार को ना भूलिए, हालेलुया। पिता का वचन क्या कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूले। जब 10 कोड़ी रहते हैं, है ना, वो परमेश्वर के पास जाते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं, उसमें से कितने चंगे होते हैं, 10 चंगे होते हैं। धन्यवाद देने कितने आते हैं, 1 आता है, 9 नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, हालेलुया। आज मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने गवाही बनाई है, आप प्लीज गवाही दीजिए, क्योंकि गवाही देना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। आप 1 गवाही दोगे, परमेश्वर आपके जीवन में 10 गवाही खड़ा करेंगे यीशु के नाम से। क्या आप विश्वास करते हैं, कितने विश्वास करते हैं? आज जितने विश्वास करेंगे, परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे, बड़े कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे, उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे, बदलाव को देखोगे और छुटकारे को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, तारीफ करेंगे जोरदार, हालेलुया, जोरदार तारीफ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आगे के समय को परमेश्वर के हाथों में देती हूँ, हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे, सभी खड़े होंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर, हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी जने बैठ जाए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, उस राजाओं के राजा का धन्यवाद करती हूँ। इस पूरी मीटिंग को परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया, मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता आप बच्चे को यहाँ पर लेकर आए, मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता आपका धन्यवाद करती हूँ, राजाओं के राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए परमेश्वर के दास अगुवाई करेंगे प्रार्थना में।
सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं उसके सम्मुख उपस्थित होकर उसकी महिमा कर सकूं। परमेश्वर की दासी प्रोफेट नैंसी ने अपने वचन में कहा, बहुत अच्छा सुंदर बताया कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। समझे आप? क्योंकि मैं देखता हूँ ज़माने में लोगों को देखा मैंने कि वो हंसी उड़ाते हैं। वो ये बोलते हैं मसीह लोगों को कि बोला तुम्हारा ईसा मसीह खुद को नहीं बचा पाया तो दुनिया को क्या बचाएगा। उनका कहना सही है क्योंकि वो नाश वाले लोग हैं, नाशवान लोग हैं। उनको समझ वो क्रूस की कथा समझ में नहीं आएगी। वो नाशवान है, बाइबल में उनके बारे में ही लिखा है। हमारे परमेश्वर कितना महान है, हम जानते हैं उसको कि उसने कितना नम्र और दीन होके चरनी में जन्म लिया। गौशाला मतलब कितना छोटा उसने अपना को किया। जो संसार का निर्माता है, जो सर्वशक्तिमान है, खुदा है, वो उसने अपने आप को कितना छोटा तुच्छ बनाकर धरती पर आया। वो क्या दिखाने के लिए आया? वो चाहता तो अपना सामर्थ्य से आता ना वो, लेकिन उसने उसको क्या शिक्षा देनी थी वो सिखाने के लिए आया हम लोगों को। हम तो नाश हो जा रहे थे, हम तो नाशवान हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि जो कुछ पे विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। तो यही है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन का वारिस होगा। लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करेंगे वो तो नाशवान है ना। वो इसलिए हंसी उड़ाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है, उनको क्रूस की कथा का कोई महत्व नहीं पता है। परमेश्वर इतना महान है, उसने अपने आप को छोटे रूप में प्रस्तुत किया, इतना छोटा कि लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि ये परमेश्वर कैसे सकता है, ये हमको कैसे बचा सकता है। लेकिन उसने मनुष्य के रूप में आके हमको ये सिखाना चाहा कि मनुष्य भी कर सकता है जो उसने करके दिखाया हमें। उसने प्रेम, दया, क्षमा, जो सब कुछ किया तो हम भी करें। वो उसने हमको ये सिखाया है कि मनुष्य होके भी तुम कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य रूप में मैं आके तुमको सिखा रहा हूँ ये सब। अगर वो नहीं आता तो हम नहीं सीखते, हम तो नाश हो जाते थे। हमें कोई ने ऐसा शिक्षा नहीं दी, क्योंकि व्यवस्था पे चलने वाला कभी भी निर्दोष साबित नहीं हो सकता, एक भी नहीं। लेकिन विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाता है। और यीशु मसीह में विश्वास ही हमारा उद्धार का कारण है। हम उस पर विश्वास करते हैं, भले हमारे पाप कितने भी हों, लेकिन वो हमारे पापों को नहीं देखता। वो हमारे पापों को नहीं देखता। वो चाहता है कि हमारे पापों से फिर हम उसके पास आए, वो पापों को क्षमा कर देता हो। वो इतना दयालु है। उसने मिट्टी के मनुष्यों से इतना प्रेम किया। देखो, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो उसकी दया कितनी अनोखी और कितनी अनुग्रहकारी दया उसकी कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का जिसको हम जानते हैं। बाइबल में लिखा ना कि जो गर्व करे, जो घमंड करे, वो इस पे करे कि वो उसे जानते हैं। हाँ, हम घमंड करते हैं, हम घमंडी हैं। हम बोलते हैं हम घमंड करते हैं क्योंकि हम उसे जानते हैं। हमें संसार की किसी वस्तु पे घमंड नहीं है, ना हमारा रुपया, पैसा, दौलत, गाड़ी, वाला कुछ भी नहीं। हम ये व्यर्थ है, ये मिट्टी है, संसार का है, संसार में ही रह जाएगा। तो परमेश्वर ने हमको यूज़ करने दिया है। हम इसको, धन को मान के बैठते हैं, धन को हम सब कुछ समझ लेते हैं। आज लोगों के पास बहुत है, परमेश्वर ने उनको दिया, ब्लेस किया है, लाखों करोड़ों रुपए से ब्लेस हैं वो, लेकिन उनका दिल छोटा है। वो आगे नहीं आते हैं, वो मदद करने आते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बोलते हैं। परमेश्वर चाहता है वो आगे आए, परमेश्वर का राज्य फैलाए। गरीब का दिल बड़ा होता है। जैसे विधवा, वो बूढ़ी विधवा ने अपने 2 अधेले डाले, उसने, उसके पास जो था उसने फट डाल दिया। लेकिन आज लोगों के पास, मुझे पता कितने पैसे, लेकिन वो ना उसको संभाल के रखते हैं। वो उस दास की तरह है जो जिसका स्वामी उनको ले दे के जाता है, किसी को 10 तोड़े, किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े। तो वो क्या करता है, 2 शुरू के 2 बढ़ा देते अपने अपने पैसे। जो आखिरी वाला ना वो दबा के रख देता पैसे, उन पैसों को दबा के रख देता। वो बढ़ाता ही नहीं, वो कहीं खर्च भी नहीं करता, वो दबा के रख देता। और जो मालिक आता हिसाब लेता तो वो उसके ऐसे कैसे निकाल के देता। मालिक उस पर गुस्सा होता है कि तू इसको, मैंने तुझे दिया, तूने बढ़ाया क्यों नहीं। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हमारा कुछ जो है हम उसको बढ़ाएं, हम उसको छुपा के, दबा के, संभाल के नहीं रखें। वो तो नाशवान चीज़ है, वो तो यहीं नष्ट हो जाएगी। कौन अपना पैसा ले जाएगा? ले जा सकता है साथ में? कोई नहीं ले जाएगा, सब यहीं छोड़ के जाएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उन पैसों का उपयोग करें उनके राज्य में। परमेश्वर का राज्य क्या है? गरीबों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, है ना, परमेश्वर काम में आगे बढ़ाना ना। ये विजिट करते हैं जो हम लोग, उसके लिए हमको धन की आवश्यकता पड़ती है। ये किराए का है, परमेश्वर का भवन जो है किराए में लग रहा है ये। और मैं चाहता हूँ परमेश्वर ऐसे डिवाइन हेल्पर्स भेजे जो एक ही बार में परमेश्वर का भवन बनवा दे। है लोगों के पास पैसा, लेकिन वो आए, अपने उनका दिल परमेश्वर छुए कि वो सोचे कि हमको परमेश्वर के लिए काम करना है, राज्य को बढ़ाना है,
राज्य बढ़ेगा ना, तभी तो कितने रूहें बचाई जाएगी। हम तो हमारा प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास जो है हम तन मन धन से समर्पित है परमेश्वर के लिए। हमारे लिए संसार की कोई वस्तु कोई मूल्य नहीं रखती। हमारे लिए परमेश्वर का काम, परमेश्वर का नाम और उसी की महिमा सर्वोपरि है। परमेश्वर का हमारे जीवन में पहला स्थान है। इसलिए हम जो भी हैं, जितना भी उससे उसके लगे, वो जानता है। वो समय पर मदद करेगा, लोगों को भेजेगा, लोगों को छुएगा, उनके दिलों को टटोलेगा। वो आएंगे तो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का रखता नहीं है। लोगों के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है, उनके शरीर में दुख, तकलीफ, बीमारियां हैं। वो पैसा से ठीक नहीं होगी। वो लगाते हैं पैसा, लाखों रुपए लगाते होंगे। वो जानते हैं, देखने वाले मुझे जो देख रहा है ऑनलाइन, वो जानते हैं इस चीज़ को कि उनके पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है। बीमारी उनकी जा नहीं रही है, क्योंकि परमेश्वर के पास नहीं आ रहे। जो परमेश्वर उनको दिया है वो परमेश्वर के लिए नहीं दे रहे। वो उनका थोड़ी है कुछ भी, वो सब परमेश्वर का है। परमेश्वर जब राजा को घास चरा सकता है, जो अपने आपको घमंड से फूला हुआ था कि मैंने बनाया ये सब, बेबीलोन मैंने बनाया है, वो घास चरने लगा। कहाँ गया उसका घमंड, कहाँ गया उसका पैसा, कहाँ गया रुतबा उसका, कहाँ साम्राज्य गया उसका। तो मेरा लोगों से विनम्र अनुरोध है कि परमेश्वर के लिए आगे आए, परमेश्वर के लिए आगे आए, परमेश्वर के काम के लिए आगे आए। परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। न बीमारी उनके शरीर का हिस्सा होगी, न कोई कलेश उनके घर का हिस्सा होगा, न कोई तकलीफ उनके जीवन में आएगी, क्योंकि ये धन नहीं का है, संसार का है। परमेश्वर किस लिए दिया धन? दिया खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा पियो, अच्छा पहनो ओढ़ो, लेकिन मदद भी करो ना। उन पैसों से गरीबों की मदद करो, उसके राज्य में लगाओ। उसको संभाल के नहीं बैठना, अपने पे ही नहीं लगाना कि मुझे ही करना, मेरा पैसा है तो मैं अपने पे खर्च करूँगा। कोई काम का नहीं है। वो पैसा उसको स्वर्ग जाने से, स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। उसके बल पे स्वर्ग नहीं जा सकता। वो नरक का रास्ता खुला है, विनाश का मार्ग। क्योंकि दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते ना हम लोग। या तो हम परमेश्वर की सेवा कर लें या अपने धन की सेवा कर लें। अगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो धन हमारे लिए व्यर्थ है, वो तो पैरों की धूल है। परमेश्वर की सेवा करेंगे तो वो धन वन सब ऐसे दे देगा हम लोग, क्योंकि वो संसार की सब चीज़ उसने हमें दी ना। हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हमें खिलाएगा। एलिया क्या था? एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो कोई बहुत बड़ा काम बिजनेस नहीं करता था वो ना, लेकिन परमेश्वर उसको खिलाता था। पढ़ा होगा आपने ना उसकी कथा, कहानी पढ़ी है ना। परमेश्वर उसको खिलाता था, वो भूखा नहीं मरा, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहता था। वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, परमेश्वर की आज्ञा मानता था, तो परमेश्वर उसको खिलाता था। बिना कुछ काम किए वो खाता था। राजा की भंडार से उसके लिए आते थे, कौवे लाते थे उसके लिए, अच्छे से अच्छा भोजन ला के खिलाया। कौवों के द्वारा परमेश्वर ने उसको खिलाया, तो हमें क्यों नहीं खिलाएगा वो? हम क्या अपने पैसों के बल पे जिंदगी बिता लेंगे? हम अपने पैसों से क्या कर लेंगे? हमारा नहीं है कुछ भी, हमारा कुछ भी नहीं है, सब उसी का दिया हुआ है। वो चाहे 2 मिनट में ले लेगा। बीमारी ऐसी आएगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज मेरे भाइयों बहनों, प्रायश्चित का मौका खोइए नहीं। हम रोज उठते हैं ना, रोज हमें वो बचाता है, रोज हमें जिलाता है ना, ये उसकी अनुग्रह है, उसका कृपा है उसकी। नहीं तो हम सोते ही रह जाएंगे ना। हम क्या कर लेंगे? हम अपने आप से नहीं जी सकेंगे ना। वो जिलाता हमें रोज। हम तो रोज मरते हैं, रोज सब सोते हैं ना, मरते हैं हम लोग, लेकिन वो उठाता है, वो जिलाता है ना, उसकी कृपा है, उसकी दया अनोखी है। क्योंकि वो मौका देता है हमें, हर रोज मौका देता है हमें प्रायश्चित का। रोज हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसका नाम करें, उसकी महिमा करें। वो यही चाहता हमसे, क्योंकि मरने के बाद कोई प्रायश्चित नहीं है। मरने के बाद उसकी स्तुति नहीं, महिमा नहीं होगी। जो होगा जीवित में होगा, और जन्म एक ही होता है। वो नहीं सोचे लोग बाकी दूसरा जन्म में हम कर लेंगे, नहीं, जन्म एक ही होगा, एक ही बार में हिसाब लिया जाएगा। जो मर गया है वो प्रभु में सो गया है, उसका न्याय अंत में होगा। उसके पास कोई मौका नहीं बचा। जो जीवित है उनके पास मौका है। वो अपने आप को जांचे और समझे कि उनको क्या करना है। परमेश्वर के लिए आगे आना है या अपने दुनियादारी संसार में ही रहना है। संसार भी नाशवान है, संसार भी खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर है ना, जो वो अनंत काल के जीवन देने वाला हमें परमेश्वर। तो हम उसके लिए आगे आए, उसके लिए करें, जो भी करें उसके लिए करें, उसका काम बढ़ाएं। तो उसका काम एक से कितने चले थे? परमेश्वर के कितने चले थे? 12 चले थे, है ना? कितने थे? उंगलियों पे गिन लो, 12 चले थे। आज कितने?
संसार में फैला दिया उन्होंने, उस परमेश्वर के ज्ञान को, सुसमाचार को फैला दिया। तो हमें भी ये काम सौंपा है ना, हर एक को, आप सभी को ये काम सौंपा है परमेश्वर। जाओ सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, ये परमेश्वर ने कहा है। हर किसी का कर्तव्य है, हर किसी, कोई नहीं कह सका कि नहीं मैं तो खाली चर्च में जाके विश्वासी बन के बैठूंगा, सुनूंगा खाली वचन, नहीं। उसका भी काम है परमेश्वर का नाम बताना, उसका काम बताना लोगों को, उसने हमारे लिए क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं, वो कितना दयालु है, उसके बारे में बताना, परमेश्वर के बारे में। वो हमसे ये चाहता है कि हम अपने तक नहीं रखें, अपने ज्ञान को अपने तक ही नहीं रखें, हम उसको फैलाएं, हम उससे बढ़ाएं। वो फल यही है कि हम कितना फल लेके आ रहे हैं। मतलब है ना कि बीज बोने वाला निकला, कोई पत्थर पे गिरे, एकदम वचन को ग्रहण किया और बाद में वो भूल गए। कुछ अच्छी भूमि पे गिरे ना, तो वो तो फल लाएंगे ना। तो हम अपने जीवन को अच्छी भूमि बनाएं, हमारा जीवन एक अच्छी भूमि बने जिसमें वचन गिरे तो वो फल लेके आए, उतना फल लाए कि हम दूसरों को बांटें उसको, है ना। हमारे कार्यों से लगे कि हाँ ये मसीह लोग हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह का चरित्र दिखना चाहिए। हमारे काम ऐसे होना चाहिए कि लोग हमें देखें और सीखें हमसे कि हाँ ये लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, ये जो इतने अच्छे हैं, ये संसार को अच्छी शिक्षा देते हैं, ये कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते, न कोई शराब, न कोई पार्टी, कोई हिस्सा ही नहीं है ना। मसीह लोगों के जीवन का हिस्सा ही नहीं है। उनका जीवन का एक ही मकसद है कि वो परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएं। वो अपने परिवार को भी नहीं देखते हैं, उनका लक्ष्य है कि परमेश्वर पहला स्थान, परमेश्वर को पहला स्थान देना, जो भी कार्य करना परमेश्वर के लिए ही करना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी संपन्न है वो आगे आगे परमेश्वर का राज्य को बढ़ाएं। जो गरीब है उनका दिल बड़ा है, वो देते हैं, जैसे भी करके वो बेचारा जो भी कमाते हैं उनको देते हैं। लेकिन जो अमीर है ना, वो लेके बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं ये खत्म हो जाएगा, हम दे देंगे तो। अरे नहीं, वो खत्म नहीं होगा, वो परमेश्वर और भंडार भरेगा उनका, उनको कभी खाली नहीं होगा। वो आजमा के देखे ना, परमेश्वर को कहता है ना कि परख कर देखो यहोवा कितना भला है ना। वो कहता है मैं आकाश का भंडार खोल के तुम्हारे लिए आशीष की वर्षा करूंगा। तो परखो तो सही, उस पर यकीन नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। जबकि उसने कहा कि अपने नज़र में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना और अपनी समझ का सहारा न लेना। परमेश्वर में बात करता है, हम बाइबल के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाता है वो ना। जब क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बात करते हैं, प्रार्थना का मतलब ही हम उससे बात करना। लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं ना तो वो हमसे बात करता है, हमारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान वो देता है हमें वचन मिलता है ऐसे कि हम सोचते हैं कि हमारे लिए, हम तो ये चाह रहे थे, ये तो जवाब है, तो जवाब है ना, वो हमसे बात करता है बाइबल के द्वारा। तो आप सभी अपने घर में बाइबल पढ़ा कीजिए और परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग में विराजमान महाशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तू इस पापी से अपनी स्तुति लेता है प्रभु, अपनी महिमा कराता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह है प्रभु कि मैं यहाँ खड़ा हूँ प्रभु। ये मेरा अनुग्रह है प्रभु, ये तेरी दया है प्रभु जो तूने मुझे आज जीवित रखा है मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपने बल बुद्धि सामर्थ्य नहीं मेरे परमेश्वर, तेरी दया तेरी आत्मा के द्वारा यहाँ खड़ा हूँ मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि न बल से न शक्ति से प्रभु, लेकिन तूने कहा कि मेरी आत्मा से सब कुछ होगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ तेरी आत्मा से ही सब कुछ होता है मेरे परमेश्वर पिता। हम पापी मनुष्य मेरे पिता, नाशवान मनुष्य पिता, हम घमंड में भर के भूल जाते हैं मेरे प्रभु कि तू है सर्वशक्तिमान, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर पिता, तुम्हारे विचारों को दूर से ही जान लेता है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु पिता। प्रभु तूने कहा है कि जहाँ 2 या 3 पृथ्वी पर मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ मैं उनके बीच मौजूद होता हूँ। मैं यकीन करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू यहाँ मौजूद है मेरे परमेश्वर पिता, तू यहाँ मौजूद है। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए यहाँ मौजूद है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु तेरा अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरा अनुग्रह मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। तूने मेरे जीवन में अनेकों अनेक काम किए प्रभु जिनकी गिनती नहीं हो सकती परमेश्वर पिता। तूने मेरे जीवन में इतने उपकार किए मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवादी हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। मेरा परिवार मेरा प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है मेरा प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता कि तूने मेरे घर में प्रभु एक प्रोफेट, 2 प्रोफेट को प्रभु भेजा है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा मेरे परमेश्वर पिता।
कि उसका पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार तेरी महिमा के लिए प्रस्तुत है मेरा परमेश्वर पिता। ये तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरी दया है जो तूने दिखाई है मुझ पर मेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, मेरे जीवन से तेरा धन्यवाद होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी तेरे राज्य के लिए, कार्य के लिए जो आवश्यकता है मेरे प्रभु, तू जानता है उन्हें प्रभु। तू ही मदद करेगा प्रभु, तू ही प्रबंध करेगा प्रभु, क्योंकि तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है मेरे। आमीन। तू तेरे राज्य को आगे बढ़ाना चाहता है मेरे परमेश्वर पिता। हम मनुष्य प्रभु, हम मनुष्य मेरे परमेश्वर पिता, हमारे पास सीमित साधन है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन तू तो प्रभु सामर्थ्यशाली है प्रभु। हम तेरे तुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है मेरे परमेश्वर, तेरा नाम फैलाना, इस जगत में तेरा नाम फैलाना मेरे परमेश्वर पिता। और उसके लिए प्रभु जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है मेरे प्रभु, वो तू हमें देगा, हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सब कुछ तेरी ओर से होगा मेरे परमेश्वर पिता। तू लोगों को भेजेगा मेरे परमेश्वर पिता। आज यहाँ एक व्यक्ति उपस्थित है परमेश्वर पिता, वो भी तेरे दूत उसको लेके आए मेरे परमेश्वर पिता। तेरे स्वर्गदूत यहाँ बैठे हैं मेरे परमेश्वर। यहाँ लोगों की संख्या नहीं मायने रखती मेरे परमेश्वर पिता, यहाँ मायने रखता प्रभु एक व्यक्ति 1000 के बराबर है मेरे परमेश्वर। आमीन। तूने कहा ऐसा कि 1000 हो जाएगा और थोड़े बहुत बड़ी भीड़ हो जाएंगे यस मेरे परमेश्वर। प्रभु। जो भी यहाँ आए हैं प्रभु, वो जिस मकसद से आए हैं मेरे परमेश्वर पिता, तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता। तू जानता है प्रभु वो किस मकसद से आए हैं। वो तेरे लिए आए हैं प्रभु, तेरे निकट आए हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू उनके मन को छूना, तू उनके शरीर को छूना प्रभु। जो भी उनकी तकलीफ है मेरे परमेश्वर पिता, वो जाने पाए तेरे नाम से मेरे परमेश्वर पिता। जो उनकी आवश्यकता है मेरे परमेश्वर पिता, वो तू पूरी करना अपने स्वर्गीय भंडार में से मेरे परमेश्वर पिता। कोई डिप्रेशन इनके शरीर का हिस्सा न होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। कोई बीमारी इनके शरीर का हिस्सा न होने पाए मेरे प्रभु पिता। तू इनको छू के स्वस्थ करना प्रभु, अपने लहू में धोकर प्रभु पवित्र करना मेरे परमेश्वर पिता। ये तुझे जाने प्रभु और तेरा काम बढ़ाने पाए मेरे आमीन। ये जिस स्थान में जाए प्रभु, उस स्थान के देख के, वहाँ के लोग देख के प्रभु हिल जाए कि ये भाई कैसे बदल के आए हैं परमेश्वर पिता। इनके जीवन में जो भी कार्य प्रभु, जो भी कार्य प्रभु जो तेरी ओर से नहीं है प्रभु, वो नाश होने पाए प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। इनका जीवन एक अच्छा चरित्रवान हो मेरे परमेश्वर पिता। तो ये जो भी करे परमेश्वर पिता, ये तेरे लिए करे प्रभु। इनके जीवन में पहला स्थान तेरा होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ये तेरे निकट आए प्रभु, तब तो इसको निकट आना मेरे परमेश्वर पिता, और इनकी सारी समस्याओं का हल करना मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू ही उद्धार करता है मेरे परमेश्वर पिता। सारी समस्याओं से उद्धार करना मेरे प्रभु इनका परमेश्वर पिता। इनका यहाँ आना व्यर्थ ना होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ये जब यहाँ से जाए तो आशीष लेकर जाए मेरे परमेश्वर पिता, और यहाँ से बदल के जाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि जो भी यहाँ एक बार आता है मेरे परमेश्वर पिता, वो बदल के जाता है प्रभु। लेकिन प्रभु ये तेरे उपकारों को भूलने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता, जैसे अन्य लोगों ने किया है मेरे परमेश्वर पिता। वो उपकार तो ले लेते हैं, वो आते चंगे हो जाते हैं, लेकिन तुझे धन्यवाद देना भूल जाते हैं मेरे प्रभु। ये ना भूले मेरे परमेश्वर पिता, ये ना भूले प्रभु। तब तूने छूना प्रभु और बढ़ाना प्रभु, ऐसा बढ़ाना दुनिया देखे प्रभु। इनको देख के दुनिया देखे और दंग रह जाए कि ये प्रभु, ये तुझे, ये जाने कि इनका परमेश्वर कौन है प्रभु, ये किस पर भरोसा करते हैं प्रभु, वो तुझे जानने पाए, क्योंकि इनके कार्य से तेरी महिमा होगी मेरे परमेश्वर पिता। हम सबके जीवन से प्रभु तेरी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। सबके लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, महिमा, आराधना, स्तुति तेरी हो मेरे परमेश्वर पिता। तू बड़े प्रभु, हम घटे मेरे परमेश्वर पिता। तू दिखे, हम छिप जाए मेरे परमेश्वर पिता। सारा आदर, महिमा तुझे हो मेरे परमेश्वर पिता। और ये प्रार्थना विनती प्रभु तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ब्रदर इधर आ जाइए, आप ऑयल लेके आइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी आंखों को बंद करना, हम तो खड़े हो। जब प्रार्थना होती है ना, अपनी आंखों को बंद करना, ठीक है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करना, फ्री एकदम, ठीक है। परमेश्वर यहाँ पर है, परमेश्वर टच, आंखें नहीं खोलना है आपको। थैंक यू। इधर आओ, आगे आओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती पिता, राजाओं के राजा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। ये आपका बेटा है पिता, आप लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक डिप्रेशन इसके जीवनों से जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, क्योंकि किसी दिन मैं भी डिप्रेशन में थी मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर, इस बेटे को छू ले मेरे परमेश्वर पिता, टच कर अब इसी वक्त मेरे परमेश्वर। इसके जीवनों से हर एक दूर तो जाए पिता, हर एक दुख जाए, हर एक निराशा जाए, हर एक चिंता जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। के पैरी की ताकत इसके जीवन में जो काम करती मेरे पिता, भरमाने वाला आत्मा के जीवन से शरीर को छोड़, आउट
हो जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल निकल निकल, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। ए दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, ए शैतान की आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, निकल अब इस वक्त आउट हो जाए। बेटे को मैं फ्री करती हूं यीशु के नाम से मेरे पिता। तेरी चंगाई वाला हाथ इस पर आए, तेरी बरकत वाला हाथ इस पर आए इस वक्त। टच इन द नेम ऑफ जीसस, छू ले मेरे पिता, तेरी आँख से भर जाए, तेरे मस्से से भर जाए पिता, छू ले मेरे पिता, फ्री कर दे मेरे पिता। हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाए मेरे पिता, हर एक बंधनों से आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं आज्ञा देती हूँ बेरी डिप्रेशन का आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, इससे इसके शरीर से जड़ से निकल और फिर कभी इसमें प्रवेश न करना पिता। छू ले मेरे परमेश्वर, परमेश्वर की चिंताओं को पिता आपके कदमों में डालती, तुझे इसका ध्यान है मेरे पिता। तू लेकर आया पिता परमेश्वर, तू लेकर आया भाई गवाही के साथ आ रहा, मेरा विश्वास है मेरे पिता। और रिदारा माशिकरा बाबा बाबा रिदारा माशिकरा खोरा बाबा शांदरा बारा किले वाला लाहौरा माशिकरा बाबा बाबा बाबा। ओ भरो ओ भरो ओ भरो, भर दे तेरे सामर्थ से भर जा अभी इसी वक्त। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यस मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती, बैठ जाइए। पिता का धन्यवाद करते, पिता का धन्यवाद करते मेरे पिता, राजाओं के राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ हालेलुया कि इस भाई को क्या है कि डिप्रेशन की समस्या है। हालेलुया, जो आप प्रॉफिट नैंसी को देखते हो, किसी दिन मैं भी डिप्रेशन में थी। हालेलुया, डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं होता है। हालेलुया, कोई काउंसलिंग उसका इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है इस संसार में। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? परमेश्वर। उसका इलाज क्या है? वचन। हालेलुया, यीशु मसीह उसका इलाज है। मेरा विश्वास है जब वो मुझे चंगा कर सकता है, मुझे यहाँ खड़ा कर सकता है। मेरे मन में सोसाइटल अटैक आते थे। हालेलुया, लेकिन देखो आज परमेश्वर ने अपनी दासी बनाकर खड़ा किया। परमेश्वर इस बेटे को इस्तेमाल करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, आज आपको दिख रहा है ये बेटा, लेकिन आज आने वाले टाइम में ये बेटा परमेश्वर की महिमा करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। हालेलुया, क्या आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें। सभी अपने आंखें बंद करेंगे। यदि आप आंखें नहीं बंद करोगे परमेश्वर का आत्मा आपको नहीं छुएगा। हालेलुया, आपको आंखें बंद करना है, महसूस करना है परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, उसके एंजल्स यहाँ पर है, वो आपको भरेगा सामर्थ्य से, वो आपको भरेगा, आप छुटकारे लेकर जाओगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता, आपका धन्यवाद करते राजाओं के राजा परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर प्रार्थना के लिए, सुंदर मीटिंग के लिए पिता, सुंदर सुबह के लिए, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता। आज का दिन तूने हमें दिखाया, हमारे जीवनों में एक और दिन तूने जोड़ा। इस मिट्टी के पुतले में तूने अपने श्वास को एक दिन और पिता परमेश्वर तूने फूका मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस बेटे को तो लेकर आया पिता, खुद नहीं आया मेरे पिता, खुद नहीं आया मेरे परमेश्वर, तू लेकर आया पिता। जितने ही दुख इन्हें देखे अपने जीवन में, कितने दुख, कितने निराशा है, कितना रिजेक्शन पिता इन्होंने फेस किया मेरे पिता। यस मेरे परमेश्वर, लोग इन्हें नहीं समझते लेकिन तू इन्हें समझता है मेरे पिता। कोई इन्हें नहीं समझता मेरे परमेश्वर पिता, ये सोचते कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता मेरे पिता, लेकिन तू प्रेम करता है मेरे परमेश्वर। तू कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता पिता, तू कभी धोखा नहीं देता मेरे पिता। अगलाक पिता लोगों ने रिजेक्ट कर दिया लेकिन तू एक्सेप्ट कर रहा है पिता। आ मेरा बेटा मेरे पास आ मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने रोगी मुझे देख रहे, जितने बीमार मुझे देख रहे पिता, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हील हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने बीमार है वो चंगे हो जाओ यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने भी डिप्रेशन के रोगी अब भी इसी वक्त हील हो जाए यीशु के नाम से, अब भी इसी वक्त राइट नाउ हील इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। जो भी हॉस्पिटलाइज है, वेंटिलेटर पे है मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें छू ले, तेरा आत्मा उन्हें छू रहा है यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, इनके जीवन में तो असंभव कार्य को संभव कर रहा है पिता। कोई गीता मुझे देख रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपको मैं छू रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कोई पल्लवी मुझे देख रही है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं मेरे पिता। जो आत्मा से भरना चाहते हैं, जो भरना चाहते हैं पिता, अभी इसी वक्त भरे यीशु के नाम से, भरो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उसकी आत्मा से, उसके अभिषेक से, उसके मस्से से भर जाओ, दुगने अभिषेक से भर जाओ, ताजे अभिषेक से। यस मेरे पिता, तेरे लिए कोई कार्य कठिन है, उसे उठा कर खड़ा कर मेरे पिता। जो लोग इन्हें नीचे गिराते हैं पिता, इनकी नीचाई को आप ऊंचाई को बदलने जा रहे हैं मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, और धन्यवाद करती हूँ। अगर बीमारी है तो उसे चंगाई में बदलने जा रहे हो, अगर दुख है तो उसे आनंद में बदलने
डालने जा रहे हैं। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपका वचन कहता है जिस उसके लिए जो आपसे प्रेम करते हैं मेरे पिता, जो तेरे खोजी है पिता, जो तेरा भय मानते मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। 21 उपास को मेरे परमेश्वर पूरी फास्टिंग को आपके हाथों में देती हूँ। ये पिता तेरे अनुग्रह से रखे जा रहे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हमारे अगुवाई करना, हर एक संकट, हर एक बीमारी से पिता, हर एक पाप से, संसारिक अभिलाषों से बचाना मेरे पिता परमेश्वर, और हमें गाइड करना, हमारे अगुवाई करना पिता। यस पिता, इस 21 दिनों में मेरे पिता पूरे भी नहीं होंगे और गवाही आने स्टार्ट हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और आ रही है मेरे पिता, बड़े बड़े कार्य हो रहे पिता, अच्छे कर्म हो रहे और होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। राजा पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, राजाओं के राजा तो यहाँ पर उपस्थित है पिता। रिदा रमा शिकरा बाबा सोकोत्रे बशारा बाबा होरा बाबा शांदरा बशिकरा हिल्या वारा लाहोरा मशिकरा रिम्बा मम्मा रिदरा बरिदरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तू यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता, तेरा आत्मा यहाँ पर उपस्थित है पिता। तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हो, उस कफारे को याद करते मेरे पिता जो तूने हमारे लिए लहू को बहाया मेरे पिता। तूने पिता तेरी सैक्रिफाइस को याद करते मेरे पिता, हम तो कुछ नहीं है, अब तो राख मिट्टी मेरे पिता, तूने अपने बेटे को दे दिया, हम कुछ नहीं दे पाते मेरे पिता। मैं क्षमा कर, अगर हमसे जाने में जो भी गुनाह गलती हुई पिता तो हमें क्षमा कर मेरे पिता, और हमें आग से भर दे मेरे पिता, हमें पिता सामर्थ से भर दे, तेरे मस्से से भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे मेरे पिता। पिता हर एक रुकावट, ऐसे बहुत से लोग हैं पिता जिनका बाइबल पढ़ने में, वचन पढ़ने में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता पिता, लेकिन आज के बाद वो ग्रोथ को देखेंगे, इस 21 उपास में अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे मेरे पिता। मेरा विश्वास है जो नहीं हुआ वो होगा पिता, असंभव संभव होगा, आपके पेंडिंग काम पूरे होंगे, रुके काम पूरे होंगे, 21 दिनों में बड़े बड़े कार्य होंगे और आप गवाही दोगे यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, धन्यवाद करती हूँ पिता का वचन कहता है रोने पीटने आंसू बहाने से गया क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। बहुत रो लिया आपने, बहुत निराशाएं देख ली, बहुत रिजेक्शन देख लिया, लोगों ने बहुत आपको आपका मजाक बनाया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला। अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि आपका परिश्रम का फल मिलने वाला है यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर प्रार्थनाओं के लिए पिता, बेटे को यहाँ लाने के लिए तेरा धन्यवाद पिता। तेरे एंजल्स इसको यहाँ पर लेकर आए पिता, दोबारा जब ये बेटा आएगा तो गवाहियों के साथ आएगा, मेरा विश्वास है मेरे पिता। और धन्यवाद करती हूँ, इस भवन की खासियत है मेरे पिता, जो एक बार आता है दूसरी बार आता है अपनी गवाही को लेकर मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, जितने देख रहे सुन रहे पिता, मैंने ब्लेस करती हूँ, ये आशीषित है, ये चुने हुए जैवन से बढ़कर है, ये फ्रूटफुल है, फलवंत है पिता, ये सुपर नेचुरल है यीशु के नाम से। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे, ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ, दास दासियों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, जितने देख रहे सुन रहे सभी के साथ बनी रहे, आमीन आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।